कंसर्न लेने दीजिए मुझे। हाँ आपको तो बेइज्जती करनी पड़ी है। नहीं नहीं तो इतना कंसर्न है सुनिए, आपको? शायद भाई आप हो आप, सुनो ना, नहीं आप भाई हो, नहीं नहीं शायद आपका आपको कान कंसर्न है कान बजता उनका, तो है। आप भी बेरोजगार हो गए आपके भाई की वजह से। शायद आपका कान बजता नहीं, मैं तो सीआरपीसी फेस। सो मेरे भाई कहते हैं एक गुनाह तो भगवान भी माफ करता है। नो मैटर कितना अच्छा आपका सिविल पे ट्रैक रिकॉर्ड हो, कितना आपने लोन लिया हो और कितना टाइम से चुकाया हो, जब भी एक बाउंस होता है या आपका फिनेंशियली एक डाउनफॉल या बुरा दौर स्टार्ट होता है, या आप जब अपने करियर में या बिजनेस पे कहीं इन्वेस्ट करते हो उस पर लॉस हो जाता है, और ऑलरेडी आप सिविल बचाने की कोशिश करने के चक्कर पे और लोन पे फंस जाते हो, और फिर आप सेटलमेंट का सोचते हो, ये गलती आपकी कोई नहीं माफ करता। खासकर ये रिकवरी वाले, ये तो खुद को भगवान समझने लगते हैं कि भाई आपका तबीयत खराब है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या घर में किसी का तबीयत खराब है, या आप खुद बात करने की परिस्थिति में ना हो, तो भी भैया इनका कॉल उठाना पड़ेगा, एज इफ ये भगवान है, ये अल्लाह है, ये राम है। तो जब इनको कोई नॉलेजेबल कस्टमर मिल जाता है गाइस, तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इनको सुनने की आदत नहीं है, सिर्फ सुनाने की आदत है, तो ये फ़ोन काट के भाग जाते हैं। सो बेसिकली मैं जो भी मेरे पेड क्लाइंट्स हैं उनको मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके ये सारा चीज़ सिखाता हूँ कि अप टिल सेटलमेंट 6 महीने या 9 महीने का जो भी जर्नी है, कैसे कैसे उनको निकालना है और क्या क्या बात करनी है, सो दैट ये प्रोसेस उनके लिए आसान हो, और रिकवरी वाले उनको हैरेस ना करके वो रिकवरी वाले को हैरेस कर सके। गाइस ये सारा इंपॉर्टेंट एपिसोड्स वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ, लाता हूँ। मैं किसी भी विलफुल डिफॉल्टर को सपोर्ट नहीं करता। मेरी लड़ाई सिर्फ रिकवरी इलीगल प्रैक्टिसेस से है, रिकवरी एजेंट से है, जो ग्राहकों का राइट्स नहीं जानती या आरबीआई को पॉकेट पे लेकर चलती है या लात मारती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो कन्वर्सेशन है मैंने ऑन बिहाफ ऑफ माय ग्रेट क्लाइंट्स उठाया था, सुनिए क्या क्या बातें हुई है, और उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, लगता है एक बड़ा सा कम्युनिटी है जो मेरे पीछे खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है, जैसे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब चलिए सीधा जाते हैं कन्वर्सेशन की तरफ, सुनिए क्या क्या बातचीत हुई है गाइस। हेलो हेलो हेलो, जसरुद्दीन से बात हो रही है? हाँ बोलिए हेलो, ना, उसके भैया बात कर रहा हूँ मैं, बोलिए। कौन बात कर रहा हूँ? उसके भैया बात कर रहा हूँ मैं, बोलिए। भैया बात कर रहे हो? हाँ एक्चुअली वो थोड़ा फंड इशू चल रहा है उसका, बताइए। तो अजरुद्दीन से बात हो सकती है? आप एजेंसी से बात कर रहे हो, बैंक से बात कर रहे हो? तो 5 हेड ऑफिस से बात करो। आपका जो केस है कौन सा हेड ऑफिस? मुझे एलोकेटेड। कौन सा? 5 हेड ऑफिस से। 5 हेड ऑफिस से मतलब 5 कंपनी से ही बात कर रहे हो ना आप? जी जी। एजेंसी से सुनी ना? नहीं सर। नाम थोड़ा बताइए। नीरज। नीरज, अच्छा नीरज भाई बताइए क्या कंसर्न है? जी अजरुद्दीन जी से बात करनी है सर। नहीं वो बताइए ना, मेरे को भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ऑथराइजेशन है उनका, ठीक है, बोलिएगा तो आपसे ऑथराइजेशन लेटर भेज दूंगा मैं मेल में। नहीं, ऑथराइजेशन लेटर भेजने की जरूरत नहीं है, बट उनका कंसेंट लेना जरूरी है ना सर। नहीं नहीं बोलिए ना, मैं उनसे बता रहा हूँ ना। कंसेंट लेने। हाँ ठीक है। वो थोड़ा बीमार चल आपका रहे हैं आज, नाम उसका थोड़ा बुखार है। मैं क्या नाम है? साहिल साहिल। साहिल। साहिल जी देखिए, कैसे मुझे आपसे बात करने में दिक्कत है नहीं, ठीक है, बट कैसे प्रोटोकॉल एक चीज होती है, वो हमें लाइन ऑफ फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। अजरुद्दीन जी को 2 मिनट फोन दे दीजिए, उनसे मुझे कंसल्ट लेने दीजिए। नहीं एक्चुअली उसका आज बुखार है ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको, आज बात नहीं कर सकता तो वो, हो बुखार सके में तो कल वो आपसे बात कर लेगा। हाँ नहीं कुछ बोल तो सकते हो? नहीं नहीं आज उसका बहुत ही तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला हुआ उसको। बेड रेस्ट बोला है ना? हाँ जी हाँ। वो बात तो कर सकते हैं। नहीं कल आपसे बात कर लेंगे ना, आज इतना फोर्सफुल ठीक है, क्या है? कहाँ पर है वो अभी? हाँ कहाँ पर है अभी? अभी वो घर पे ही होंगे। कहाँ पर है वो अभी? घर पे ही होंगे, घर पर है? चाचा जी के घर पे है। चाचा जी के घर पे? हाँ जी हाँ। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो? नहीं आपको कुछ देखिए भी जो लग भी सकता है, देखो आप लोग हो ना, मुझसे शेयर करिए। सुनो आप कलेक्शन से हो ना,
आप कलेक्शन से हो ना, आपको हर चीज इंटेंशन इशू लगेगा। बोलिए आप, मैं बता रहा नहीं, हूँ। वो बात है ही नहीं, वो बात है ही नहीं। नहीं, अगर देखिए आपको ये कैसे, इंटेंशन, ये आपने ना देखिए आपका देखिए, अगर परसेप्शन आप, बना के रखा हुआ नहीं है। नहीं, अगर इंटेंशन इशू आपको लगता है तो आपके पास दो ही सिचुएशन होता है, आरटीपी डाल दीजिए, केस को आगे फ्लो होने दीजिए, है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा ना आपका जो है ना नहीं नहीं, मुझे आज मैं हर एक आपको चीज मैं आपको बतानी फीडबैक पड़ेगी। दे रहा हूँ। आप लोग भी ऑथराइजेशन लेटर लेके भेजते हैं जब कलेक्शन एजेंट को, तो वो भी ऑथराइज कर सकते हैं ना किसी को। सारे राइट्स तो बैंक्स के पास नहीं है, एज पर आरबीआई ग्राहक के पास भी कुछ राइट है ना। समझ पा रहे हैं भाई मेरी बात? सर आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हो ना वो बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, मैं एकदम सही समझा रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ आज वो बात नहीं कर पाएगा, बस इतना ही आपको बताया मैंने। उसका तबीयत खराब है, मैंने फीडबैक दिया, लेकिन अब फीडबैक लेने को तैयार नहीं। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले नहीं तो नहीं, आप खुद अजरुद्दीन अनऑथराइज बन के बात कर तरीके रहे से, थे। अनऑथराइज तरीके से नहीं, मैंने कभी नहीं बात किया अजरुद्दीन बन के। मैंने बोला उसका अभी भाई बोल अभी रहा हूँ आप कर साहिल। रहे थे ना कॉल। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना। हाँ, क्या बोल रहा था बताइए। मैं तो बोला ठीक है, ऑन मुझे बिहाफ एक ऑफ बात अजरुद्दीन बताइए। बात कर रहा हूँ मैं। मैंने सबको साफ साफ तरीके से मुझे बताया, ऑन बिहाफ बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म आप मुझे बता दीजिए हम्म। अजरुद्दीन जी से कब बात हो पाएगी। अब कल कर लीजिए उसको। एक्चुअली वो जब भी तो रहेगा ना, डॉक्टर ने, मैं भी रहता हूँ उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल कर लीजिएगा, हाँ वो तो आपको एक आपसे बात कर लेगा। हाँ तो एक काम कर लीजिए, आप उनके पास में फोन लेकर चाहिए, हम्म स्पीकर पे रखिए। हम्म। उनसे मैं बस कंसर्न ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे नहीं बात नहीं, कर लेता हूँ। आपसे बात करने में आप तो कोई कीजिए ना दिक्कत है मेरे नहीं। से, मैं आपको बता रहा हूँ तो वो भी वही चीज बताएगा। इफ somebody आप is समझ saying नहीं that रहे he हो will, सर। see, I will mail you, ठीक है, इसका ऑथराइजेशन, फिर तो आपको जम जाएगा ना, चलेगा ना वो चीज। वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही पड़ता है कि कोई हाँ, ऑथराइज बंदा है उसका ऑन बिहाफ ऑफ अदर बात कर रहा है। तो क्या दिक्कत क्या है आपको, आप बताइए। मैं उसका कंसर्न बता रहा हूँ। अभी उसका फंड इशू चल रहा है, ठीक है, अभी टाइम लगेगा पेमेंट में, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। वो भी यही चीज रिपीट करेगा। देखिए सर कैसे होता है, दो चीजें यहाँ पे। हम्म। हम्म। एक तो आप समझ ही नहीं रहे हो, या तो दूसरा आप समझना नहीं चाहते। नहीं नहीं, मैं समझ रहा ठीक हूँ, है, समझ रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, आपको सुनने में दिक्कत है कि समझने में दिक्कत है। नहीं, दोनों में ही मेरे को दिक्कत है, मेरे को बहुत दिक्कत है लाइफ तो जब आपको सीधे सीधे मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि में। उनका कंसर्न लेने दीजिए मुझे, हाँ आपको तो वैसे ही करनी पड़ी है। नहीं नहीं, सुनो, इतना कंसर्न है सुनिए, आपको। शायद भाई आप, हो आप, सुनो ना, नहीं आप भाई नहीं हो, नहीं, शायद आपका आपको कान कंसर्न है कान उनका, बजता तो है। आप भी बेरोजगार हो गए आपके भाई के जैसे। शायद आपका कान बजता नहीं। मैं तो सीआरपीसी फेस करता हूँ, क्या करते हो। सीआरपीसी फेस करता हूँ। कोड ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट है ना, मेरे ऊपर 3 लगा हुआ है, तो मैं हाँ कोर्ट कचहरी में ज्यादा रहता हूँ। हाँ थाना हाँ, तो पुलिस आज कोर्ट कैसे के कचहरी बाहर हो मेरा फिर। ज्यादा चलता है। तो अभी कैसे के बाहर हो फिर। बेल में बाहर हूँ। अरे आपके खुद के वांदे चल रहे हैं सर, और हम्म। आप दूसरे के नहीं, कंसर्न में घूम वांदे रहे कहाँ हो। चल रहे, मेरी तो अच्छी चल रही है। दूसरे के कंसर्न में क्यों घुस रहे हो फिर आप। देखो, दूसरे के कंसर्न, अरे कजन है मेरा, क्या बात कर रहे हो आप। दूसरा का कंसर्न क्या है। कजन है तो उसको भी साथ में लेके घूमो ना। नहीं नहीं, उसको साथ में ही लेकर घूमूंगा मैं। आज उसका तबीयत खराब इसलिए नहीं घूम पा रहा हूँ। अभी ईद का टाइम हम लोग घूमेंगे एक साथ, अच्छा, सेवैया खाएंगे, क्या दिक्कत है। लग रहा है दिक्कत कि है, कुछ आपको ईद के टाइम पे झूठ बोल रहे हो आप। नहीं नहीं। हाँ नहीं, झूठ क्यों हाँ? बोलूंगा। अरे वो तो, ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो इतना देखो, सभा का इतना काम है, तो मुझे, समझे ना। इतना तो मुझे पता चल गया है। अगर 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 आपके पास इंसान में के तो कुछ ऊपर काम है हैरेसमेंट हो नहीं। रही है तो ये सभा का काम है। आप झूठ भी बोल सकते हो, आपको शायद नहीं पता है। सुनो ना, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने देखो, भी झूठ बोला था पांडव को जिताने के लिए, पता ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप आयत में, आपका कुरान देखो, शरीफ में जाके भी ये यही चीजों लिखा में हुआ है। मत आओ। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, वो मैं तो उधर ही पढ़ो, आऊंगा, जाके इधर तक मत आओ। मैं तो आऊंगा ठीक है, भाई। उधर तक ही पढ़ो, इधर तक मत आओ। ना अच्छा ठीक है। ये चीज में घुस गए ना सर आप, ये ठीक, पेमेंट साइड में रह जाएगा। मैं अगर घुस गया तो ठीक बहुत है, बहुत दिक्कत हो बहुत जाएगा कुछ सुन कंपनी सकता को। हूँ। मैं अगर घुस गया ना कंपनी सर को दिक्कत हो मैं जाएगा भाई। आपको सर रिकॉर्डेड लाइन पे आपको मैं हाँ, बोलता हूँ, आप जाके बताओ कैसे। मैं भी रिकॉर्डेड लाइन में आपको बोल रहा हूँ। जब ठीक पहले है, बार मैंने फीडबैक दिया था, 10,000 रुपये का पेमेंट तो आपसे कस्टमर का बन नहीं तबीयत पा रहा है। खराब है, वो 10,000 24 रुपये घंटे बाद, छोड़ो। नहीं नहीं, 24 घंटे बाद हाँ, है, मैं बोला ना आपको। तो आप क्या सुने फिर, उसका मतलब क्या निकलता है। बट जब उसका घर वाला बोल रहा है वो बात नहीं कर सकता, तो ये किस लेवल का हैरेसमेंट है। अभी दीजिए, अभी बात नहीं कर सकते क्या।
आपकी वजह से हमें हेरेसमेंट हो रहा है सर। नहीं, क्या हेरेसमेंट हो रहा है मेरी वजह से, बताइए। आपके नाम का, मैं आपके नाम का मेल डालूंगा सर हाँ, डाल आरटीआई को। दीजिए, आराम से ये डालिए। कस्टमर की वजह से मुझे हेरेसमेंट हो रहा है। नहीं, ये एक मैं मेल आप आराम से ठीक है। डालिए, मैं भी डालूंगा, ठीक है, सचेत में मैं भी डालूंगा इसको, हाँ। ट्विटर में भी डालूंगा, आप रिप्लाई करना, देखते हैं वैसे आगे भी कितना आपके सुनता है। आपके देखो केसेस तो चल ही रहे बार, हाँ, एक केस ठीक और है। लग जाएगा आप पे, और नहीं, कौन सी ठीक है, बहुत बड़ी कोई बात है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर केस करने वाला सिर्फ मेरा ऊपर वाला है, कोई पैदा नहीं हुआ है। आप कर दो मेरे ऊपर केस, ठीक है। तो फिर आप बेल पे किसके घूम रहे हो? हम्म। क्या? तो बेल पे किसके घूम रहे हो आप? नहीं, वो तो बेल मेरा पे किसके पर्सनल घूम रहे हो? कंसर्न है ना, आप मेरे पापा थोड़ी हो कि मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊं। आप आमने सामने रहते तो मैं हाँ, अच्छे से समझाता आपको। ठीक है, चलो देखो ये सब बातों पे बात करने के लिए मेरे पास इतना टाइम है नहीं। हम्म आप तो दिख ही रहे हो कि कुछ काम नहीं है आपको। हम्म ठीक है, हम्म थैंक यू आपका समय देने के लिए सर। चलिए चलिए, शुक्रिया।